आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष पत्रकारिता में बड़ा नाम बड़े भाई अनिल गोयल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल नेवाल, यहाँ से दोनों छोटा भाई अमित चौधरी, जिला पंचायत सदस्य तरुण पाल, पूर्व सदस्य हैदराबाद, हमारे मंडल अध्यक्ष संजय और इसी गांव की रहने वाली हमारी सभासद गोपी जी और पहलवान जी, धन्यवाद। आपने बुलाया 6 महीने तक जरूर बुलाते हैं। मुझे लगे 6 महीने 1 साल तो होता है, 1 साल में एक चक्कर लोकसभा क्षेत्र में होने के बावजूद भी पचेड़ा में मेरा जरूरी है और पचेड़ा पीना एक तरफ पचेड़ा एक तरफ पीना लोकसभा में तो है नहीं, पर प्रभावित लोग समाज से ज्यादा प्रभावित मेरे क्षेत्र को करते हैं, इधर पचेड़ा उधर पीना। और यहाँ के चुनाव में एक बार परिसीमन होगा 2024 के चुनाव के बाद महिला आरक्षण भी लागू है, रिजर्वेशन भी लागू है, अलग से परिसीमन होगा और परिसीमन के बाद मुझे लगता है कि ऐसे महत्वपूर्ण है कि मुजफ्फरनगर रहने चाहिए। काफी तो उसी समय पता लगा कि जब परिसीमन होगा, लेकिन मुजफ्फरनगर के अंदर गाँव है और इनकी लोकसभा बिजनौर कभी मुझे भी करती है, इनकी लोकसभा मुजफ्फरनगर रहेगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जब देखते समारोह जब परिसीमन पर एक मौका है दोबारा सबको साथ मिलने का, एक मौका है सबके लिए। मैं माफी चाहूंगा, बात तो 5 लाख की उम्मीद करवाने रह रहा है, लेकिन 2.5 लाख की व्यवस्था हुई, 2.5 लाख की व्यवस्था में नहीं हो सकता। ये मेरा वादा है, पूरा करूंगा। क्योंकि मेरे पास रुपये हमारे सांसद के रूप में सांसद के लिए 1 करोड़ मिलती है विधानसभा, वो भी क्षेत्र से बाहर लगा सकते। अब बहुत से लोगों को गांव में नहीं पता कि सांसद के लिए 1 करोड़ है और विधायक के लिए 5 करोड़। विधायक को सांसद से 5 रुपए ज्यादा धन मिलता है अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए या किसी काम के लिए, लेकिन सांसद को बड़ा होने के नाते सबकी जो बंदूक की गोली सांसद की तरफ ज्यादा चले, विधायक के इस मामले में बच जाए। और मेरी स्थिति है कि तेरे हालात आगे भाई साहब के गांव के गली के है किसी गांव में तो भी जिम्मेदार संजीव वाले हैं, प्रधान की जिम्मेदारी कई बार लगता है कि ज्यादा से ज्यादा फायदा दे रही है। प्रधान का काम हो, जिला पंचायत के सदस्य के रूप में कई बार हो, गांव की समस्या से लेकर राष्ट्रीय समस्या तक के जिम्मेदार एक या दो होगा संजीव वाले। तो कई बार मुझे लगता है कि दुष्परिणाम भी हो, ज्यादा सक्रियता के, ज्यादा काम करने के प्रयास के और ज्यादा मिलने के राजनीतिक दुष्परिणाम भी कहीं के सामने आने लगे। चाहे हस्तक्षेप नामी के रूप में ही हस्तक्षेप भी हो, इसका कमी अब ऐसा आ गया कि किसी गांव में थोड़ा सा पानी भर रहा हो गया, प्रधान को कोई नहीं है रोज में ट्वीट कर रहे हैं मुझे मैं देख रही लोकसभा क्षेत्र में गांव में पानी भर रहा है, हाईवे पर तो ट्वीट में सेंड करूं पर गांव की गली का ट्वीट सेंड करना थोड़ा सा मुश्किल पहले में मुश्किल होता है और थोड़ी सी राजनीतिक स्थितियां भी बदली है। पहले 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे, अब जनपद में 5 विधायक विपक्ष के और मेरे से कपिल अग्रवाल जी हैं। आज जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख हमारे पास जरूर भारतीय जनता पार्टी के जाते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या हो जाए तो बचाव अपना इसलिए करते हैं नहीं तो विपक्ष के विधायक। मैं भी 14 से 17 तक विपक्ष का सांसद रहा। उत्तर प्रदेश में मेरी सरकार ने सबसे आसान है किसी बात से बच के निकल जाए। मेरे अधिकार है जो किताबी से हमारे गांव में रहने पड़ने जा रही है उसमें 1.5 फुट के गड्ढे हो गए और मैंने चिट्ठियां बहुत लिखी, चिट्ठी का कोई जवाब आया नहीं था। एक बार गांव में उधर पूछा के मैं गया तो गांव में कैसा मंत्री थे तो सड़क नहीं बनवाई। अब एक तरीका तो वही था कि जो आजकल सोशल मीडिया पर छापने की चीज तो सब सामने जनप्रतिनिधि लेना, सांसद ने दिया विधायक ने खर्च करना और बाकी काम की चिट्ठियां और मीडिया में से रिलीज कर देना सबसे आसान काम है। क्योंकि इसको मुझे लगता है ना मतलब कि चिट्ठी टाइप स्टाइल पे एक साइन करने और चिट्ठी भेजने सबसे आसान। मैं व्यक्तिगत रूप से दिल्ली से समय शिवपाल यादव से वीडियो कॉल सुबह का मैंने समय दिया। मैं 8 किलोमीटर की सड़क पे गड्ढे भरवाने के लिए दिल्ली से केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद
लखनऊ गया और वहां की प्रशंसा भी करूंगा, उन्होंने बैठ के मेरा काम भी किया और मुझे नाश्ता भी करवाया। पहली बार आता मैंने नाश्ता किया, लेकिन काम क्या? तो विपक्ष का भी मामला ऐसा है कि आलोचना से करके कुछ काम करने का प्रयास विपक्ष को भी कहीं ना कहीं करना चाहिए, चीजें के निजात में भी कुछ बढ़ना चाहिए। 11 बात है कि विकास की राजनीति, ऐसा नहीं कि विकास से सब कुछ हो। 2 दिन पुराना में याद है, अभी फुलत के प्रधान जी आके मेरा स्वागत करने गए। फुलत की सड़क प्रधान जी, फुलत में बढ़िया सड़क किसी गांव में है पूरे जिले में, इतनी छोटी हाईवे सा है नहीं है, और वो रोड की इस इनके गांव में काम में छोटा, और वो रोड की छोटी नहीं पहुंचता। मैं एक बार 2015 के बाद कल्याणपुर गांव से निकल के जा रहा था, तो मैं और विष्णु साथ में विष्णु विधायक थे कल्याणपुर में, बुढ़ाने से धोनी सड़क पर कल्याणपुर 7,000 रुपए मुझे रोक दिया सड़क पे। 7,000 रुपए 700 तो सड़क पर देंगे। क्या मंत्री जी या सड़क बनवा दें, ना तो रिश्ते होते जीवन होगा दूर, या सड़क बनवा दें जिसमें सड़क बनवानी खतौली से बुढ़ाना, सारा काम उसके साथ है। सरकार की तो 100 करोड़ खर्च करके चीजें 30 करोड़ रुपए की सड़क ले रहा है। आज भी जिले की सबसे बेहतरीन सड़कों में अगर आप खतौली से बुढ़ाने जाओगे सबसे बेहतर, और पूरे कल्याणपुर में साइड में 7 मीटर छोटी सड़क है, साइड में आज भी की वजह से 2019 के चुनाव में कांग्रेस को बोला तो इस कल्याणपुर रोड में वादा है, अगर सड़क बनेगी तो वोट दे। हम कल्याणपुर के तगड़ा स्वागत है हमारा। मैंने कहा भाई 1000 वोट तो कल्याणपुर में मिलेंगे, बड़े स्वागत में काउंट में कोई वोट पाई 7,000 का साफ वो भी गलती की मुझे लगता जो हमारा 20 बैठक छोटे भाई जो भी बड़े गांव में छोड़ दी, इनके गांव में कोई कर नहीं पाया जो बैठा साहब। जब इस इनके गांव में घुसोगे जहां पार होते 2-2 फुट की चढ़ाई का काम होता है, छोटा होता है मतलब बेड़ियों वाला। हाँ जी, पर कीचड़ इतना ही बात यहां से लेकर पूरा गांव पार करना है, सांसद का काम है। गांव में मेरे निगम में कुमार इनके गांव में नहीं कुमार इनका उसूल का जो धारणा नहीं रोक कर तो जो इसके चुनाव में हो गया, चुनाव में प्रधान करेगा कई बार ऐसा लगे कि काम का ही सब कुछ नहीं है, राजनीति अलग तरह की है। मैं अब मेरे लोकसभा क्षेत्र 2 सड़कें की चोरी कर दिया, बागरा से लेकर चरखावा और अभी आने वाला आदेश मंसूरपुर से लेकर सिखड़ा सड़क का। इसके बाद मेरे लोकसभा क्षेत्र में कोई सड़क ऐसी नहीं बची जिसे मैं चोरी करवा सकूं। 100% सड़कें मेरे क्षेत्र में चोरी ये मैं घर साथ बैठा, अब मेरे क्षेत्र में नहीं बचे तो ठीक है काम लो, लेकिन मैंने कभी मीरापुर विधानसभा में बोला जितना मेरा आपसी संपर्क संवाद लगाव प्यार आपको से रहा उतना ही मेरे क्षेत्र से। मैंने कभी भी 4 विधानसभा में जिले में बोला, मैंने ऐसा सोचा कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा है, 6 में जनपद की और 1 में कभी मुझे क्या कि मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पहले तो मैंने भी माना किया, लेकिन पिछले 3-4 साल से जो सब भ्रष्टाचार है और मुझे कोई सबक बनाने का नहीं, जो आप लोग बताओ मैं सड़क बनी चाहिए तो आपने कहा शुरू में खूब किया मन नहीं करता, और सरकारों ने घर की तरह जी पैसा को रखा जो जरूरी की ज्यादा जो भागदौड़ ज्यादा निश्चित रूप से उसे पैसा ज्यादा मिलेगा, वो काम करेगा। सिर्फ चिट्ठी लिखना इससे किसी का काम कभी नहीं हो सकता। कभी भी चिट्ठी लिखने से लगता है कि साहब ने मुझे लगता है कि 50 मिनट होगा उसको नहीं, और जितनी बार मुझे रोका शुरुआत में तो वहां बात होती दंगल में शायद इतनी बार ही मेरे के पास गया जब भी का होना है आ रहा है लगातार आप जाओगे तो कौन होगा किसी भी जगह पर दिखेगा, और नहीं तो ऐसा इतना तो एक बार में सोच लिया सब काम हो गया इसमें कहने के समय लगता है। आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है और लेकिन फिर भी ये घर में बच्चे का बड़ा करने लगे, नाराज ना हो जाए बट गाँव में छोड़ दिए। एक अभी सामने का मैं भी आपकी बात
सहमत हूं कि पिछले साल करने के रेट नहीं होता और मेरी तरफ से तो पूरा प्रयास है। मैं तो नहीं कह सकता कितने बड़े जो पिछले साल के 4 महीने तो बढ़े, लेकिन कई बार सरकार में रहते हुए सब काम पूरा हो जाएगी। लेकिन मेरा प्रयास है कि इस बार इतने जरूर बढ़े कि पिछले साल की कमी पूरी हो जाएगी। आप निश्चित रूप से और हमारे आप शुगर भी साल का पेमेंट हमारे टाइम पे 8वीं शुगर भी प्रसारण देने के पीछे चल रही है, लेकिन अभी 3 दिन पहले सरकार ने 1360 करोड़ रुपए जो बिजली के थे बजाज के वो शुगर मिल को दे दिए और उसमें से करीब 125 करोड़ रुपए हमारे शुगर मिल के से 40 करोड़। कहने का मतलब ये कि इस साल शायद प्रसारण भी अगले साल से समय पे पेमेंट करेंगे और मुजफ्फरनगर की 8 के 800 की शुगर मिल अगले सीजन में 7 तो भी है 8वीं की चल रही अगले सीजन में होगी और ठीक ठाक बढ़ा करने लगे। मुझे पूरी उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात के प्रति वो है और गृहमंत्री भी उन्होंने कहा है कि भाई ठीक ठाक इस साल रेट बढ़ेगा, पिछले साल की भरपाई पूरी करने का प्रयास करेंगे। बहुत केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बड़े भाई डॉक्टर संजीव बालियान जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर सैनी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल अग्रवाल जी, अमित जी, हरेंद्र जी, तरुण जी, अजय जी, धर्मेंद्र जी, जिला पंचायत सदस्य भाई बॉबी जी, उपाध्याय जी, अर्जुन जी, मंच संचालन करते हुए नकुल भाई, यहाँ उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, दोस्तों, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर संजीव बालियान जी का अपने क्षेत्र में आगमन पर स्वागत करता हूँ। अपने घर में आने पर स्वागत करते हुए उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि दूसरा बड़ा काम डॉक्टर संजीव बालियान ने इस क्षेत्र का इस काम का किया है और भैया देखो किया है तो गलत फहमी मत रहना, बार-बार ना अलग कर रहे। आपकी लोकसभा क्षेत्र में कब्जा हमारा ही है, कुछ बात करते हैं आपकी लोकसभा ये तुरंत वालों को कह रहे थे संजीव बालियान 5000 में 300 बचने वाले कमाने वाले राज तो बाड़ा पाटा करते हैं मुझे पता विधानसभा में भारी है ऐसी जगह जैसी तुरंत वालों की बनाई अगर भारी बनाई होती 5000 में से 399 वोट डालते और हमको बनाकर कर सकते तुरंत वालों 300 डालते हम 5000 में 300 डालते। संजीव जी की वेदना सही है कि काम करने के बाद भी वो रिस्पॉन्स ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत जगह नहीं मिलता है, जाति धर्म या अन्य कारणों से हम लोग सोचते। संजीव भाई की निराशा भी सही है कि क्या अधिक सक्रियता होनी उचित है कि नहीं। एमपी एमएलए बनना बहुत सहज है, जननेता बनना बहुत कठिन है। पिछले 4 से 40 साल से मैं पत्रकार करते हूं, अगर नेताओं की गिनती करोगे तो शायद 5-6 लोग हैं जो नेता हैं। विधायक सांसद कितने बने हैं कितने नहीं बने ये गिनती शायद रिकॉर्ड में होगी। आप अपने पिछले 3-4 विधायकों को सांसदों को आप भी नहीं जानते। 40 साल की पत्रकारिता में संजीव बालियान से पहले कोई सांसद इतना सक्रिय नहीं आया जितना डॉक्टर संजीव बालियान है। ये मुजफ्फरनगर की जनता का सौभाग्य है, लेकिन संजीव भाई जितना आप सहज हैं, सरल हैं, आपकी पार्टी से उतनी अड़चन सी रहती है जो मेरे बड़े भाई ने उठाई थी। गन्ने की संजीव का बोल सके तो सो करवा के और ये सुधीर सैनी बनाता नहीं। अरे कह तो बोल मुझे कहने को तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का बंटवारे की बात कही थी तो आपके गांव में नहीं सुन सकता है, लेकिन कहने के बाद सुधीर सैनी मानते हो कि संजीव बालियान से अभी चाहिए 100 रुपए बढ़वा ले 200 बढ़वा ले बड़ी मान में सुधीर सैनी आज में इनके सुधीर जी जो चाहेंगे होगा वो भैया संगठन है पार्टी का। संजीव बालियान तो चाहते ही हैं कि बढ़ जा, इन्हें भी फायदा है, लेकिन ये भी चाहते पर पढ़ाता तो सुधीर सैनी पढ़ाता तो सुधीर बात तो वही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक गैर की पार्टी है। जिला अध्यक्ष सबसे वरिष्ठ माने जाते सांसद हैं और पार्टी
मलूक नागर को तो टिकट नहीं, टिकट मलूक को दोगे। मलूक नागर हमें 5 साल से भी मिले, लेकिन आप जानकर आश्चर्य होंगे कि चुनाव में फेर लड़ेंगे। पार्टी कौन सी होगी? कहती थी तो पार्टी में बात चल रही। अगली बार फिर सुधीर जी ने कोई और फिर तीसरा दे, मलूक नागर भी आपके यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी कहेगी, पार्टी की तो पार्टी में बात करेगी। पर हमारा अनुरोध आदरणीय सुधीर सैनी साहब से है कि जिसको भी दे, सुधीर जी अभी भाई ने कहा था कि बिजोर पे आ जाए, संजीव बिजोर पे आ जाए, हमारी तो अच्छी बात है। पर मुझे पता नहीं कौन पार्टी के लिए धर्म संकट की स्थिति है, जो आदमी संजीव बाजार का भी विरोधी है, वो उनसे मैं पूछता हूँ अच्छा ठीक है संजीव नहीं तो मुजफ्फरनगर लोकसभा से टिकट भाजपा किसे दे? कहते है तो है नहीं। ये विकल्पहीनता किसी भी व्यक्ति के उसके सर्वोच्च राजनेता बनने की दिशा का है, जहां उसके विकल्प की चिंता होगी। ये संजीव बाजार को उपलब्धि हासिल की है, जो संजीव कहते हैं कि मैं सहजता से जाने गांव की गली तक। आपसे पहले पता ही था कि सांसद गली सड़क भी आने, सांसद गली सड़क की बात आपने आगे बताई। हमें तो लगता था कि सांसद दिल्ली में बैठता है, केवल कानून बनाना जानता है। ये पहली बार संजीव बाजार ने इस जनपद को आभास कराया कि सांसद आपकी गली सड़क और चौबारे भी बनाएगा और सांसद थाने में फोन भी करेगा। पर आपके साथ समस्या यह है, फोन वाले ऐसे सुन लोगे, फोन कर ले, सुन ले, काम कर ले, चाहे वो सुधीर का फोन हो, चाहे संजीव का फोन हो, चाहे निर्मल का फोन हो, और चाहे अमित का हो, इन अफसरों को समझा दो कि जनता के साथ उत्पीड़न न करे, व्यवहार अच्छा करे, जनता के पास में। चूंकि आप इतना ही की बात करते हैं, निश्चित रूप से कोई भी प्रश्न आपको स्वीकार करेगा कि कानून